हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट हास्याकरण की समझ 2। अल्पसंख्यक और हास्याकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम होता है। तो बेटा देखो, अल्पसंख्यक क्या होते हैं कि ऐसा एक समुदाय जो बाकी की संख्या के, बाकी जितने लोग हैं उनकी आबादी के अनुसार अगर देखा जाए तो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, तो ऐसे समुदाय को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे कि मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। अब इनकी सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ इनकी संख्या ही कम है, इसके अलावा इन लोगों की जो सत्ता है, मतलब सत्ता पर जो राज है या संसाधन की कमी भी इनके पास होती है। साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना होता है। साथ में जैसे कि ये लोग क्या चाहते हैं कि अपनी जो सामाजिक स्तर है और संस्कृति जो है इनकी, उनको भी अपना बनाकर, संस्कृति को भी बनाकर रखना चाहते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अब देखो, एक आप देखिए ना कि एक क्या है, 20 लोग हैं और एक तरफ 2 लोग हैं, तो किसकी ज़्यादा चलेगी बेटा, किसका ज़्यादा चलेगा? जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनकी क्या होगी, ज़्यादा चलेगी। तो इसी तरह इन लोगों के पास क्या होता है, संसाधनों की कमी होती है, इनकी सामाजिक स्तर और सही अपनी संस्कृति को मतलब बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि उन लोगों के साथ मिक्स होकर अपनी चीज़ें भूल जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ये अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। जबकि जो बहुत संख्यक लोग हैं, समुदाय हैं, उनमें समाज और सरकार के अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है। तो एक्चुअली ऐसा हो जाता है ना कि जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, उसकी बात को माना जाता है और संभव है कि इस कारण छोटे समुदाय हाशिए की ओर खिसकते चले जाते हैं। तो इसी कारण से जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो धीरे धीरे क्या होता है, हाशिए की तरफ खिंचते चले जाते हैं, उधर की तरफ खिसकते चले जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के संस्कृति वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अब इस अल्पसंख्यक जो जो जिनकी मेजोरिटी कम है, जो कम है लोग, उनको थोड़े से और प्रावधान देकर, मतलब उनको थोड़ी सी और फैसिलिटी देकर उनकी संस्कृति को, उनको हम बचा सकते हैं। तो यही कहा गया है, समझने की जरूरत है बेटा। देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, बट एकदम सिंपल समझाया गया है यहाँ पे कि जो अल्पसंख्यक है उन्हें हम थोड़ी फैसिलिटी देके, थोड़े से और मतलब उनको, जो आम, जो एक तो ज़्यादा जनता है, एक कम जनता को थोड़ी सी हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देके उनको हम क्या कर सकते हैं, समान लेवल तक रख सकते हैं ना। तो देखो, यहीं पे यही कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत है। तो इनको बचाने की जरूरत है, मतलब इनको बिल्कुल अलग हटने से, कि अगर ये बिल्कुल अपने आप को अलग सा महसूस करे। हमने पिछली वर्कशीट में हास्यकरण को समझा था ना, तो अगर आपने नहीं समझा तो एक बार ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्या कहा गया कि इनको हास्यकरण से बचाने के लिए इनको अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे दे, जिससे कि क्या कर सके, ये अपने आप को साबित कर सके ना, अपने आप को भी यहाँ पे सेटअप कर सके। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की संस्कृति, विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्धित है। जो हमारा संविधान है उसमें क्या कहा गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको समान माना गया और सबकी संस्कृति, विविधता, सुरक्षा, समानता, न्याय यहाँ पर की स्थापना करना प्रतिबंधित है। मतलब उसको करना, देखना होगा कि सभी को क्या हो, पूरा न्याय मिले, अधिकार मिले। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। तो अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके संस्कार या उसको किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, इस तरह के जो मौलिक अधिकार हैं उन पे हनन हो रहा है, उनको किसी तरह से हानि हो रही है, वो मतलब अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो अदालत जा सकता है। देखते हैं आगे क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। मुसलमान और हाशियाकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाकरण समुदाय माना गया है। तो देखो, 2011 की अगर जनगणना देखें तो जो मुसलमानों की संख्या है उसको हाशियाकरण समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमजोर है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया, जो मुसलमान है उनको भी किस में माना गया, हाशियाकरण में माना, हाशिया समुदाय में माना गया है। क्यों? कि उनकी मूलभूत
सुविधाएं, साक्षरता या नौकरी की बात करते हैं तो वो बाकी समुदाय की अपेक्षा कम है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता से बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ एक 2005 की रिपोर्ट बताई जा रही है जिसके अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुकाबलों से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे कि हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मुसलमानों की सामाजिक स्थिति देखें, आर्थिक स्थिति देखें, शैक्षणिक स्थिति देखें, उनकी पढ़ाई लिखाई देखें, तो क्या हो रहा है, वो मुसलमानों की जो स्थिति है उनको अनुसूचित जाति और जनजाति के हिसाब से एक हाशियाई समुदाय में मतलब इतनी उनके बराबर मिलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धाराओं के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। यह नहीं केवल कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग मुसलमानों की इन निशानियों की पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें नज़र से देखा जाता है। यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देती है। तो देखो क्या बताया गया है, एक तो हमारे देश में कहा गया है कि सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सब बराबर है, ये हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन देखो कुछ उनके पहनावे को देखकर उन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है, मुसलमान इस तरह से देखा जाता है उन्हें, तो ये सब क्या है, गलत है। ये सारे व्यवहार क्या है, गलत है। किसी भी पुरानी सोच को लेके, पूर्वाग्रह को सोचकर घृणा और हिंसा पैदा हो जाती है अगर हम कोई पुरानी सोच लेके चलते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि इस पैराग्राफ में सिर्फ यही समझाया गया कि जो मुसलमान है उन्हें भी क्या माना गया, हाशिया समुदाय माना गया, क्योंकि उनका सुविधाएं, साक्षरता ये सब उनमें कम है, नौकरियों के हिसाब से उनकी दृष्टि बाकी समुदाय की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर है। तो इसीलिए 2005 में रिपोर्ट के अनुसार माना गया है कि जो मुसलमान को जो अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे कि क्या उन्हें भी पूरा हक मिल सके अपना सेटअप करने के लिए। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पे क्या समझाया गया है पूरी वर्कशीट में। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती। अगर हाशियाकरण के कारण क्या एक जो कमजोर है सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती है, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक भी पहुंच बराबर नहीं मिल पाते। जब देखो जो ग्रुप क्या होगा, कम होगा, तो जो मतलब ज़्यादा लोग होंगे उन्हीं की तरफ ध्यान आकर्षित होगा, लोगों का उन्हीं की तरफ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो कम है संख्या में वो और पिछड़ता चला जाएगा। और जबकि हमारा संविधान क्या कहता है कि कोई कमजोर है तो उसको सहारा देके हमें और उसको मजबूत बनाना है, ये हमें करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो मजबूत है उसी की तरफ सब बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको और संसाधन देकर, उनको सुविधाएं देकर उनको क्या लाए, अपने बराबर लाना चाहिए। इसके बावजूद हाशिया समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है या बदलता है। हाशियाई समुदाय अपने सांस्कृतिक विशेषताओं पर बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों का भी बराबर हिस्सा चाहते हैं। तो जो हाशियाई लोग हैं वो क्या चाहते हैं, अब उन्हें समझ आने लगी है, सब लोगों को पता चलने लगा है, तो वो भी क्या चाहते हैं, अपना हिस्सा बराबर चाहते हैं। क्रियाकलाप, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता होगा, एक चित्र भी बनाइए। तो बेटा हाशियाई लोग, जिससे कि यहाँ पे बताया गया अल्पसंख्यक के हाशियाई लोग, हमने पिछली वर्कशीट में एक चित्र दिया भी गया उसका हाशियाई का ना, तो उस तरह का कोई भी एक चित्र आप ढूंढिए नेट से और वो बना दीजिए। उनका जीवन किस तरह से होता है ये खुद सोचिए, क्योंकि पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था, इसका आंसर आपको पिछली वर्कशीट में भी मिल जाएगा। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। जो अल्पसंख्यक होता है वो तो नंबर में कम है, बहुसंख्यक क्या है, नंबर में ज़्यादा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। तो एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, भाषाई संख्या की दृष्टि से क्या हो, बाकी आबादी से कम हो, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। और बहुसंख्यक क्या है बेटा, एक ऐसा समुदाय जिनकी संख्या जो है सर्वाधिक हो, जिनकी संख्या क्या हो, सर्वाधिक हो। संख्या किसी भी धर्म की संख्या, देखो यह संख्या किसी भी धर्म की जनसंख्या, भाषा की जनसंख्या या कोई अन्य तथ्य पर आधारित हो सकती है। तो देखो अल्पसंख्यक क्या हुआ, ऐसा समुदाय तो धार्मिक, भाषाई आदि दृष्टि से क्या हो, जिसकी आबादी कम हो। और ऐसा समुदाय जिसकी संख्या जो है सर्वाधिक हो, चाहे वो धर्म की दृष्टि से देखे, भाषा की दृष्टि से देखे या किसी अन्य तथ्य के आधार पर देखे, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुसंख्यक। तो यह है बेटा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। देखो अल्पसंख्यकों की अगर सुरक्षा नहीं की जाएगी तो वो तो पूरा ही ग्रुप क्या हो जाएगा, मतलब हट ही जाएगा ना। तो उसको बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2।
तो आंसर नंबर 2 देखिए बेटा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? अल्पसंख्यकों की सामाजिक विविधता, समानता और न्याय के लिए सुरक्षा जरूरी है। देखो हमारा संविधान क्या कहता है, सब जो है धर्म हो या कुछ भी हो, सब बराबर है, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए अल्पसंख्यकों की जो सामाजिक विविधता है, समानता है, न्याय के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, किसी समुदाय के लोग हर्षीय समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? देखो अगर कोई समुदाय अल्पसंख्यक है पहले तो, और धीरे धीरे क्या होता है, उनको न्याय, सामाजिक पूरी विविधता, ये सब चीजें नहीं मिलती है, संसाधन नहीं मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हर्षीय समुदाय बन जाता है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विविधता, गरीबी, संसाधनों की कमी आदि के कारण हर्षीय समुदाय के लोग बन जाते हैं। कोई भी समुदाय उसमें शिक्षा की कमी होगी, सांस्कृतिक विविधता होगी, गरीबी होगी और संसाधनों की कमी होगी, उसके कारण क्या है, वो हर्षीय समुदाय के लोग बन जाते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बेटा क्या कहता है, हर्षीय लोगों का विकास कैसे संभव है? देखो इनका विकास कैसे संभव है, अगर उन्हें सांस्कृतिक विशिष्टता दी जाए, अधिकार दिए जाए, उनको विकास किया जाए उनका, तो इस तरह उनका विकास संभव है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, मूलभूत सुविधाएं बेहतर करके हर्षीय लोगों का विकास संभव है। तो देखो क्या कहा, अगर शिक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, रोजगार के अच्छे अवसर दिए जाए, मूलभूत सुविधाएं दी जाए, तो उससे क्या होगा, हर्षीय लोगों का विकास संभव है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।